देखो यार, अगर आपने इस वीडियो पे अब क्लिक कर ही लिया है तो देखो, अच्छे से इस वीडियो को समझ लेना। मेरा मोटिव बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, लेकिन रियलिटी जो सुन सकता है वही इस वीडियो को पूरा देखे, नहीं तो इस वीडियो को बंद करके चले जाएं, क्योंकि जो हर जगह हो रहा है वो हम नहीं करते भाई। हर जगह जो झूठ चल रही है ना, जो आपको रियलिटी में आने ही नहीं देते हैं वो लोग, ठीक है, वो हम नहीं करते हैं भाई। हमारी यूएसपी स्टार्टिंग से यही रही है कि हम बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, चाहे वो हमारे पेड स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, हमारा वो काम नहीं है बच्चे को डरा धमका के कुछ भी करवाएं, वो नहीं करते हम। तो अच्छे से इस वीडियो को समझ लेना, आपके लिए कुछ ना कुछ जरूरी ही है इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो प्लान की थी। वेलकम टू आवर चैनल रैंक वेव एसएससी। नमस्ते भाई। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स पे कि जो आपसे चीजें छुपाई जा रही हैं, जो आपको नहीं बताई जाती, कि वो आपको बस यही बोलेंगे कि आप लगे रहो बस। ठीक है, पेपर में चाहे 30 दिन रह जाएं, पेपर में चाहे 40 दिन रह जाएं, वो बस आपको बांधे रखेंगे अपने पास। ठीक है, आज हम बात करेंगे एक एक चीज पे, क्या रियलिटी है क्या नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। देख लो, नो प्लान। पहला ही पॉइंट देख लो भाई, नो प्लान। अभी भी हो क्या रहा है ना, बच्चे के पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, कोई प्लान नहीं है बच्चे के पास कि उसको ये पता है। पहली बात तो यही हो रहा है कि बच्चा हर दूसरे दिन ये देख रहा है कि जी पेपर की डेट बता दो क्या होगी। ठीक है, पेपर की डेट जाननी है बच्चे को, कब होगा पेपर। अरे पेपर है ना, पेपर चाहे 6 महीने बाद भी हो जाए ना, अगर आपके पास एक अच्छी डायरेक्शन नहीं है ना, भटकते रहो। आपको यही नहीं पता कि मुझे आखिरी के टाइम पे मुझे करना क्या है। आखिरी का भाई 2 से ढाई महीने बाकी हैं, आप मान लो। ठीक है, वैसे किसी को नहीं पता पेपर कब होगा, पर फिर भी मान लो कि सितंबर के आसपास आपका पेपर जाता भी है, जो भी आपके पास टाइम रह गया, उसमें भी बच्चे भटक रहे हैं। उनके पास कोई प्लान ही नहीं है, उनको यही नहीं पता मुझे कहां पे टाइम इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उन्हें यही नहीं पता हमें मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, हमें कौन से सब्जेक्ट पे टाइम देना है, उन्हें यही नहीं पता। अभी हमारे पास 2 से 3 नए स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, उनमें से दो आई थिंक 2027 के थे, एक बच्चा 26 का आया, 26 के लिए ज्वाइन किया है। उसके नंबर थे 100 105। ठीक है, ऑल्दो हम इतने नंबर पे, अगर किसी बच्चे के बहुत ज्यादा ही कम नंबर आ रहे हैं तो हम उसको मना कर देते हैं कि आप 27 के लिए तैयारी कर लें। ठीक है, पर फिर भी उसने आया हमारे पास। सारे तो रिसोर्सेज खराब है। ठीक है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। ठीक है, ना मैं स्टूडेंट का लेना चाहूंगा, ना मैं उसके रिसोर्सेज का नाम लेना चाहूंगा। हर चीज डायरेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल भटका हुआ, उसे ये नहीं पता, और कह रहा है जी 2 साल हो गए तैयारी करते हुए। ठीक है, हर कोई आता वो यही बोलता है कि ये ले लो, इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। बच्चा वहां खरीद लेता है, फिर बच्चा लगाता है अपना साल पे साल। ठीक है, अगर अभी भी आपके पास कोई प्लान नहीं है आखिरी के टाइम पे, और आप भटके हुए हैं, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें मेरी छूट गई, तो मानो भाई मेरी बात, 2026 का सीजीएल आपके लिए नहीं है, 2027 के लिए आप तैयारी कर लें। ठीक है, अभी और सारी चीजें हैं, और भी सुन लो। अभी भी क्या हो रहा है ना कि बच्चा रैंडमली कुछ भी कर रहा है, बच्चे को यही नहीं पता अभी हो क्या रहा है ना। अभी आखिरी का जब 1 से 2 महीना बचता है ना लास्ट का पेपर में, उसमें बहुत सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। कोई अपनी सीरीज लाता है। ठीक है, कोई पीडीएफ लाता है। ठीक है, कोई बोलेगा जी ये कर लो आखिरी के दिन में, फिर वो कहेगा जी ये कर लो। देखो, इसमें गलती बच्चे की है, इसमें गलती उनकी नहीं है जो काम कर रहे हैं। भाई काम तो हर कोई कर रहा है ना। ठीक है, काम तो हर कोई कर रहा है भाई। देखो, जिसका जो काम है वो तो वो करेगा ना, काम हम भी करते हैं। ठीक है, हर कोई करता है, लेकिन भाई आपको इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, आप में इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए ना कि क्या चीज आपके लिए सही क्या गलत है। देखो, खुशी की मैं बात करना चाहूंगा। खुशी हमारी स्टेनो की स्टूडेंट है, और खुशी आप देख रहे हो वीडियो तो जरूर बताना। आज ही बात हो रही थी, अच्छी स्टूडेंट है, कैपेबल है हर सारी चीज करने को, लेकिन इतने मल्टीपल रिसोर्सेज उसने फॉलो कर लिए। कह रही है सर आपकी पीडीएफ देखूं, ये वाली बुक लगाऊं, एक मास्टर ने एक और पीडीएफ दी थी, ये किया था वो किया था। भाई 2 बार तो मैंने खुद ने स्टेनो निकाला हुआ है। मैं खुशी आपको ये बात बोलना चाह रहा हूं, आपको जो दिया गया है, जो बताया गया ना, वो आप कर जाना, और आप पेपर में बैठ जाना, उसके बाद आप बता देना क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश रहती है बच्चे को कि भटकाए ना जाए भाई। अगर बच्चा हमारे पास आके भटक रहा है ना, फिर भाई कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि असली चीज यही है। अगर अभी भी बच्चा आप कुछ भी, ठीक है, अगर अभी भी आप रैंडमली सारी चीजों को कर रहे हैं ना, आपको यही नहीं पता कि मुझे किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे जरूरी हैं करने, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप लास्ट में रख सकते हैं, तो भाई बहुत दिक्कत है पेपर में। फिर आप 27 के लिए तैयारी कर लें, आप मेरी बात माने। अगर मैं आपको 2 महीने भी दे दूं ना, ठीक है, 2 से 3 महीने भी दे दूं, तो भी कम पड़ जाएंगे भाई। आप खुद सोच के तो देखो ना, आपको यही तो दिक्कत है ना, आपकी आंखों पे चश्मा अब लगा हुआ है, जो उतारना ही नहीं चाहते आप भाई। आप खुद देखो कंपटीशन कितना हैवी है। जो बच्चे 2025 में बैठे थे और मेंस में कंप्यूटर की वजह से बाहर हुए हैं, क्या वो पेपर नहीं देंगे भाई? ऐसे ऐसे बच्चे हैं यार हमारे पास, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। फिर कई आके मुझे बोलते हैं कि आप ऐसे बताते हैं। भाई प्रूफ है हमारे पास, आप एक काम करो, आओ और प्रूफ ले जाओ। 160 166,
ठीक है, 159, 153, ये बच्चे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। कहाँ आप लगता है कि आपका अगर सिलेबस भी कवर नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप रैंडमली सारी चीजों को कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता किस सब्जेक्ट पे कहाँ फोकस करना है, क्या नहीं करना, तो भाई 27 के लिए तैयारी कर लो और 27 में भी अच्छे तरीके से अपना कर लेना। नहीं तो होगा कुछ नहीं, 6-8 महीने खराब हो जाएंगे और फिर आप वही उसी लूप में घूमते रहेंगे, क्योंकि ये लूप है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही घुमाते रहेंगे। ऐसे ऐसे हैं बच्चे आ रहे हैं, कह रहे 500-500 लेक्चर हैं, एक साल से कंप्लीट कर रहे हैं, अब कंप्लीट नहीं हो रहे, कुछ कंप्लीट हो गए तो अब रिवीजन नहीं है। अरे भाई इतने घंटे का, इतने घंटे का मैथ का कोर्स होता है क्या? छोड़ो उन बातों को, एक और बात सुन लो। अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं ना, लेस आरओआई है ना जिसका, उस सब्जेक्ट पे पढ़े हैं, और वो कौन सा है? वो है जीके। ठीक है, बच्चे के मैथ में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, बच्चे के इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, रीजनिंग में नंबर कटवा रहा है बच्चा, जहां हर कोई नंबर फैच करता है, वहां आ रहे हैं 35 से 40 नंबर। ठीक है, कह रहे जी के करवा दो। इंग्लिश में नहीं बन रहा कॉम्प्रिहेंशन, उन्हें पता है कि क्लोज टेस्ट इस बारी अच्छा आया था, पैसेज इस बारी अच्छा आया था। ठीक है, यहां नंबर नहीं आ रहे, जबकि उसको पता है यहां मैं 10 नंबर अपना ले सकता हूं आराम से। बच्चे को चाहिए जी के करा दो। अरे एक साल में भी पूरी नहीं होगी, 5 बारी वीडियो में बोल चुका हूं ये चीज, 50 बारी पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, इस बारी जो गेम चेंजर रहेगा ना, गेम चेंजर ये सब्जेक्ट रहेगा, और इस पे कल ही वीडियो आ रही है, परसों। ठीक है, कल या परसों इस पे वीडियो आ जाएगी, आप ये वीडियो देख लेना, आपको दिमाग खिल जाएगा आपका। मैं सारी चीजों को डिकोड करके दिखाऊंगा इसमें कि क्यों ऐसा है कि इस बारी मैथ गेम चेंजर बनने वाला है, आप देख लेना। ठीक है, अगर यहां बच्चे के नंबर नहीं आ रहे ना, बच्चा अभी भी यहां पे 30 से 35 नंबर ही कर रहा है, बाहर हो। सीधी सी बात है, ये कड़वी सच्चाई है, आपको बुरी लगे तो बुरी लगा लेना, आपको किसी को मुझे गाली देनी है तो गाली दे लो। अगर आपको मुझे बुरा भला बोलने से आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है, भले ही कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, आप जो मर्जी कर सकते हैं भाई, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम ये है भाई कि हम बच्चे को एक सही चीज दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं, जो सारी चीजें असली हो सकती हैं। नहीं तो रुक जाओ, प्रिडिक्शन हमने जो की वो सारी सच बैठी है, पेपर हो जाने तो सीजीएल का, प्रीलिम्स का हम फिर बात कर लेंगे। ठीक है, और सुन लो, अभी और भी पॉइंट है, देख लो, अगला पॉइंट ही ये डाला हुआ है हमने, इग्नोरिंग मैथ्स। ठीक है, जो भी बंदा, जो भी स्टूडेंट इस वाले सब्जेक्ट को इग्नोर करके चल रहा है ना, वो पेपर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, ये मैं अभी बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, इस बारी क्या है ना, सारा खेल मैथ का हो गया है। मैथ में भी स्पीड अगर किसी की अच्छी नहीं है ना मैथ में, ठीक है, हमारे पास ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है भाई जो 50 में से 50 भी कर रहे हैं। एक लड़की तो अपने हरियाणा की है, अभी आई थी थोड़े दिन पहले, हमारे जो प्रोग्राम में जुड़ी हुई है, 50 में से 50 कर रही है। अगर किसी भाई को प्रूफ चाहिए ना, आके ले जाना भाई। ठीक है, नहीं तो उसको सामने बैठवा के मॉक टेस्ट लगवा देंगे, आप देख लेना क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर मैथ में आपके नंबर नहीं आ रहे ना ठीक ठाक, तो भूल जाओ कुछ होगा पेपर में। क्योंकि इस बारी जो देखो पेपर, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, सिलेक्शन किसका होता है? सिलेक्शन उसका होता है जो किसी दूसरे सब्जेक्ट में या अपने कोर सब्जेक्ट में एज लेगा। ठीक है, देखो रीजनिंग में मोर और लेस सबका सेम हाल है भाई। अगर किसी बच्चे ने, लेट से ये ए बच्चा है, ये है बी बच्चा, ठीक है, एक सी बच्चा भी है, लेट से इन तीनों ने एक सिंगल अटेम्प्ट किया मॉक टेस्ट, एक कोई भी सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। रीजनिंग में बहुत हाई चांसेस है कि ये 45 कर ले, ठीक है, ये 46 कर ले, ये लेट से 44 कर ले, या ये 48 कर ले, ये 47 कर ले, या ये 50 भी कर ले लेट से। यहां पे एज नहीं है, आप समझो, यही तो आप समझ नहीं रहे हो ना, यहां पे आप बहुत ज्यादा एज नहीं ले सकते। रीजनिंग में मोर और लेस सबका सेम हाल है। अब आ जाओ जीके में। जीके में कोई कितना भी अच्छा स्टूडेंट क्यों ना हो, सबका वही हाल है, कोई 20 करेगा, कोई 25 करेगा, कोई लेट से 30 भी कर लेगा। ठीक है, ये थोड़ा डिपेंड भी करता है कि शिफ्ट कैसी आ गई, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है भाई जो एक सिंगल पेपर होते हुए भी, और हम ये टेस्ट कर चुके हैं अपने बच्चों पे, क्योंकि हम तो सेम सेम मॉक टेस्ट भी लगवाते हैं कई बार बच्चों से, फिर हमें पता चल जाता है कि इस मॉक टेस्ट में इस बच्चे ने 30 किया, इस मॉक टेस्ट में इस बच्चे ने 40 किया, और इसी मॉक टेस्ट में इस बच्चे ने 45 किया या 50 भी किया। ठीक है, ये है असली एज लेने का काम। ये बच्चा अगर इसके 30 नंबर आ रहे हैं और ये 45 और 50 कर रहा है, 15 नंबर का गैप हो गया। 15 नंबर का गैप आपको क्या लगता है भाई, बाहर कर देगा, सीधी सीधी बाहर कर देगा आपको। अगर अभी भी आप मैथ को इग्नोर करके चल रहे हैं, मैथ एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है, बाद में नहीं होगा। ठीक है, जीके वीके फिर भी आप थोड़ा बहुत पीडीएफ देख के काम चला सकते हैं, उसके लिए घंटों घंटों की किसी की सीरीज देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां टाइम लगाओ भाई, यहां टाइम लगाओ, यही है गेम चेंजर। इस बारी लिख के ले लेना, आप पेपर के बाद आ जाना, लेट से आप देख लेना। ठीक है, पेपर के बाद भी वीडियो करेंगे। कंप्यूटर का जब पेपर हुआ था ना, कंप्यूटर के लिए मैंने 6 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था, सीजीएल मेंस के 6 महीने पहले, कि कंप्यूटर अच्छे से पढ़ के जाना, वहां खेल हो जाएगा। और जब उसकी भी शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हमारे पास, और जब बाद में पेपर हो गया था ना, उसके बाद भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी कि देख लो भाई, ऐसा बोला था, ऐसा हुआ है, और ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैथ अगर किसी का अच्छा नहीं होगा ना, तो बाहर हो जाओगे, ध्यान रख लेना। अभी सुन लो अगला पॉइंट, कोई रिवीजन ही नहीं है। हमने भी अपने बच्चों को ऑलमोस्ट सारा कंटेंट दे चुके हैं, कुछ बाकी रह गया वो दे देंगे। ठीक है,
हमने पॉलिटी की एक जो मास्टर पीडीएफ थी वो तो सबको फ्री भी दी थी। अगर अभी भी कोई बच्चा रहता है तो ले जाना भाई, फ्री में है ये पीडीएफ। कुछ हमारी पीडीएफ फ्री भी होती है, ठीक है, वो सबके लिए फ्री होती है। आप आ जाना। नंबर मैं दे देता हूं अपना, पहले नंबर ही दे देता हूं, 7737620668। ये हमारा नंबर है भाई, इस पे व्हाट्सएप कर दें और ये ले जाएं आप, ठीक है। और लास्ट में भी कुछ बताना है वो भी सुन लेना। अगर अभी आपका रिवीजन ही नहीं है, देखो जब आखिरी का 1 से 2 महीना बचता है ना पेपर में, वो टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों में जाना चाहिए, एक तो रिवीजन, ठीक है, और दूसरा आपके मॉक टेस्ट। अभी बच्चे को क्या हो रहा है ना, बच्चा अभी लपेटने में लगा हुआ सिलेबस। बच्चे को लग रहा है कि मैं भर भर के ना जितनी भी कुछ मेरी चीजें अभी बाकी रह गई ना, मैं उसको जल्दी जल्दी कर लूं। अरे भाई आखिरी का जब पेपर की डेट आ जाएगी ना, सब कोई पैनिक करेगा, हर कोई पैनिक करेगा। मैं अभी बता रहा हूं, ये नॉर्मल है। जब एसएससी का नोटिफिकेशन नहीं आया था ना, जब सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया था, जब एकदम से आया ना तो सारे बच्चों ने पैनिक किया। अब जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी ना, सारे पैनिक कर जाएंगे भाई। उस टाइम पे तो हर कोई पढ़ेगा। बात तो असली ये है ना कि अभी आप क्या कर रहे हैं। अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आपका मॉक टेस्ट पे स्कोर ढंग का नहीं आ रहा, उस पॉइंट में बात करेंगे आगे, वही पॉइंट है। तो भाई मेरी मानो, अपना टाइम खराब मत करो, ठीक है। आप पेपर जरूर दे के आओ, पेपर का एक्सपीरियंस लेके आओ, लेकिन भाई किसी के बहकावे में मत आओ। वो आपको बोलेंगे ही, ऐसा बतेरा चल रहा है अभी भी। कोई 40 दिन की स्ट्रेटेजी, कोई 50 दिन की स्ट्रेटेजी। हमारे चैनल पे एक भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको कि आखिरी के 40 दिन में क्या करें, 50 दिन में क्या करें, क्योंकि ये पेपर 40-50 दिन का है ही नहीं भाई, ठीक है। साल साल लगते हैं इस पेपर में, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं बच्चों के। इतना आसान पेपर है क्या? आप कौन सी दिन दुनिया में जी रहे हैं जब आपको यही नहीं पता कि ये पेपर इतना टफ है? आपको ऐसा लगता है कि किसी की 30 दिन 40 दिन में कुछ ऐसा कुछ करने से, घुट्टी पीने से कुछ हो जाएगा? एनीवे, एक और बात करते हैं। ये मैंने बताया कि अगर भाई रिवीजन नहीं है ना आपका, तो भी आप बाहर हैं। बहुत सारे बच्चों के मॉक टेस्ट भेजते हैं, ऑलरेडी वहां गलती करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसा गलत हो गया, ईडीएम्स कोई ऐसा गलत हो गया, कह रहे हैं जी ये तो याद ही नहीं आया, बाद में हमें याद आ गया। अरे बाद में याद आ गया क्या? रिवीजन नहीं है वहां। आप पेपर में ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे तो वहां पे याद नहीं आया, वहां याद नहीं आया, तो बाहर हैं। और देख लो, और 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, उसके बाद वीडियो को बाइंड अप करेंगे। और एक मैसेज है लास्ट में हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, वो भी सुन लेना अच्छे से। ये देख लो भाई, लेस स्कोर। अगर अभी भी देखो, कई बार कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और अगर आपका स्कोर 100 के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो भाई आप मेरी मान लो 2027 के लिए तैयारी कर लो। ये स्कोर 100 से 140 और 150 पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। नहीं तो आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लो। अभी भी मैं देख रहा था, बहुत सारी वीडियो ऐसी आ रही थी, ये ट्रिक अपना लो, 100 से 150 नंबर पाओ। अरे नहीं होता है भाई, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। बच्चा एक उम्मीद से सारी चीजें देखता है। बच्चे को लगता है कि यार अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए हमें जो 100 से 150 नंबर हमारे हो जाएं, तो हम देख लेते हैं उस चीज को। वहां सिर्फ अपना टाइम खराब कर रहे हो भाई, नहीं पॉसिबल है। हाँ इतना जरूर है, अगर किसी के पास रिजर्वेशन है भाई, ठीक है, किसी के पास कोटा है, उसके अगर 100 नंबर आ रहे हैं तो वो आराम से 20-25 नंबर बढ़ा के इस पेपर को पास कर सकता है। लेकिन अगर किसी के 100 नंबर आ रहे हैं, 100 से कम नंबर आ रहे हैं, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है कि आप 150 तक पहुंचे, ठीक है। अभी भी आप ट्राई कर लो, आपके पास टाइम है, टाइम है। अगर एक अच्छा सा प्लान खुद से बना सकते हैं तो खुद से एक अच्छा सा प्लान बना लो। एक लिमिटेड से रिसोर्सेज रख लो कि मुझे कौन से रिसोर्सेज रखने हैं, ठीक है, उससे ही कुछ हो सकता है भाई, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं हमसे, एक और बात सुन लो, एक और चीज बता देता हूं। अगर किसी को सिर्फ बात करनी है ना हमसे, मैंने नंबर दे दिया था, ये दोबारा लिख देता हूं, 7737620668। आप एक बार हमसे बात कर लो, मैं आपसे बात कर लूंगा पर्सनली, ठीक है। आप भले ही मेरे प्रोग्राम में मत एनरोल करना, मैं नहीं कह रहा हूं उस चीज के लिए, ठीक है। अगर आपका बहुत ज्यादा ही कम नंबर आ रहा है तो आप एक बार मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। आप मैसेज डाल दें, हमारी टीम बता दे कि हम बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। और एक चीज छूट गई है, और बता देता हूं, फिर एक मैसेज हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक ये चीज रहेगी मल्टीपल रिसोर्सेज, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, वेट करो। मल्टीपल रिसोर्सेज अभी भी पता है क्या हो रहा है? जैसा कि मैंने बताया, बच्चे के पास भरा हुआ है कंटेंट, ठीक है, ये कंटेंट आ गया और ये आखिरी के टाइम पे ना बहुत ओवरफ्लो होता है कंटेंट, ठीक है। इतना बर्डन अपने दिमाग से कम करोगे ना आखिरी टाइम पे, उतना बढ़िया है, ठीक है। इस बर्डन को, जो सर पे आपके जो बर्डन है ना, पूरा ये रखा हुआ है, सारा कंटेंट का भरा हुआ है सब कुछ, इसको उतार दो भाई, इसको उतार के और फेंक दो साइड में, ठीक है। जब भी कुछ हो सकता है, आपको बस ये देखना है कि भाई ये फाइल है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, मुझे यही लगानी है, इतने मुझे ईडीएम्स करने हैं, मुझे यही लगाना है, ठीक है।
इतनी मुझे आर्टिकल्स की पीडीएफ पढ़नी है या मुझे जीके की पीडीएफ पढ़नी है, बात खत्म। ठीक है, ये टॉपिक मुझे करना है कवर, बात खत्म। इतना मुझे मैथ का करना है, और मैथ के लिए बहुत जल्दी, टेंशन ना ले, मैथ के लिए पूरा कंटेंट तैयार है। मैथ की एक बहुत बढ़िया वीडियो मैं लेके आ रहा हूं जिसमें सारे सब टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। अगर अभी तक भी किसी बच्चे ने मैथ को अच्छे से नहीं किया ना, वो सब टॉपिक पढ़ जाना भाई, और फिर आप मॉक टेस्ट लगा के बताना। हम ये नहीं करते दूसरों की तरह कि 20 से सीधा 50 नंबर पे आ जाओ, नहीं पॉसिबल है भाई, नहीं पॉसिबल है भाई। इतना जरूर है, ये करने के बाद आपका जो स्कोर है उससे 10-15 नंबर, 20 नंबर इंप्रूव जरूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं वही कि मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं लास्ट के टाइम पे। अगर आप अभी भी मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं तो भाई बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, वही बता सकता जो मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में बैठा है, जिसने पेपर का बढ़िया से एक्सपीरियंस लिया है। ठीक है, अब ये सुन लो भाई, एक मैसेज है अपने पेड स्टूडेंट्स के लिए। भाई देखो, पॉलिटी का कंटेंट हम दे चुके हैं, जा चुका है, पढ़ चुके हैं बच्चे, उसे पढ़ लेना। एंसेंट हिस्ट्री का आज ही हमने दिया है, जो स्मार्ट नोट्स है हमारे वो जा चुके हैं एंसेंट हिस्ट्री के। मॉडर्न का ऑलमोस्ट तैयार है, मॉडर्न का भी हम दे देंगे। ठीक है, ये मैंने बताया, ये सारा कुछ जाएगा। और जो अपने टॉपिक रह गए ना, एक रह गया अपना फिजिकल ज्योग्राफी, जो मैंने बताया था, वो नोट्स सबके लिए फ्री है, वो आके ले जाना भाई। यूट्यूब वाले बच्चे भी, मैंने नंबर दिया, दोबारा लिख देता हूं, 7737620668 हमारा नंबर है, व्हाट्सअप कर दें, ले जाएं। ठीक है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड नोट्स बनाए हैं, ये हम दे देंगे, सब बच्चों को ले जाना। ठीक है, अब रही बात उसकी अपना स्टैटिक की। ठीक है, स्टैटिक जीके का कंटेंट बहुत बढ़िया तरीके से टीम ने तैयार कर दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा पहले कंटेंट, फिर उसके बाद आप समझना सारे कंटेंट को, पूरी पीडीएफ की फॉर्म में लाऊंगा, उसको दिखाऊंगा आपको अच्छा लगे आप ले लेना, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत लगी, आप एक बार उस कंटेंट को देख जरूर लेना। ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश का ऑलमोस्ट सारी चीज जा चुकी है, 2 से 3 चीज बाकी है, वो भी हम अपने जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा इंप्रूव सबने कर लिया है भाई। थैंक यू, पहली बात तो यही बोलूंगा कि थैंक यू भाई फॉर, आपने ट्रस्ट करके आप हमारे पास आए थे, और आपका अच्छा अब इंप्रूवमेंट भी हो गया है, हम देख रहे हैं काफी बच्चों ने बहुत अच्छा इंप्रूव कर लिया है। सो थैंक यू फॉर इट भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, है ना। जो भी बच्चा है, हम भाई से ही सोचते हैं कि जैसे तैसे करके बच्चे का फायदा हो जाए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है भाई। नहीं तो आपको भी पता है, जो हमारे साथ पेड प्रोग्राम में जुड़े हो ना, उन्हें पता है कि बहुत ज्यादा हम उसके पीछे नहीं भागते हैं। बहुत सेंसिबल हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई सीजीएल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कोई पीएसए में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई सीएचएसएल सेलेक्टेड है। ठीक है, कोई एनटीपीसी में है, कोई कहीं है। अच्छे बच्चे हैं सारे, बहुत बढ़िया लगता है भाई अच्छे बच्चों के साथ काम करके हमें भी। ठीक है, तो एक ये मैसेज था हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए। मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा, अपने जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। अभी क्या हो रहा है ना, जैसे ही एक बारी थोड़ा सा जो कंटेंट बाकी है वो जैसे ही हम डिलीवर कर देंगे ना, उसके बाद सीधा फोकस हो जाएगा आपके मॉक टेस्ट पे और आपके रिवीजन पे। उस पे भी हम माइन्यूट डिटेल्स पे आपका काम कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके मॉक ही, और मॉक तो हम खुद ही एनालिसिस करते हैं, बच्चों का खुद एनालिसिस करके देते हैं। अभी भी भाई किसी भाई का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, नंबर हमने दिया, हमसे बात कर सकता है। देखो 2026 के हमने एडमिशन ऑलरेडी रोक दिए थे सीजीएल के लिए, अगर मैं बात करूं तो। लेकिन अगर कोई बच्चा अभी भी 100 के अंडर स्कोर कर रहा है तो भाई हमारे पास ना आना। ठीक है, अगर 2027 के लिए कोई भी बच्चा आना चाहता है, हमारे एडमिशंस ओपन है, इसके लिए हमारे बच्चे आ गए हैं, काफी सारे मैंने ज्वाइन कर लिया है। और सीजीएल की मैं बात करूं तो अगर अंडर 100 स्कोर कर रहे हैं तो भाई अब मत आना, क्योंकि मेरे पास ऐसी, सही बताऊं तो कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपका 1 से 2 महीने में 100 से 150 या 60 पहुंचा दे। उसमें टाइम लगता है भाई, मेहनत लगती है, आपका भी एफर्ट लगता है कि आप कितना एफर्ट पुट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सीएचएसएल का एग्जाम बाद में है, और अपना सीपीओ का बाद में है, और एमटीएस का एग्जाम बाद में है। आप इन सब के एग्जाम के लिए हमारे पास आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। या रेलवे एनटीपीसी का कोई एग्जाम है किसी का जो इस साल लिखने वाला है, उसके लिए आप आ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं, मेंटरशिप में आ सकते हैं, और हमने अपना नंबर दिया, वो सारी डिटेल आप हमसे ले सकते हैं भाई। ठीक है, हमारे पास आके हम बच्चे को भटकने नहीं देते, ये हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं भाई। थैंक यू सो मच। ठीक है, जितने भी भाई हैं अपने, लेकिन एक चीज मैं फिर से बोलूंगा, किसी के उसमें मत आओ भाई, कोई आपको ये कह रहा है 30 दिन में ये हो जाएगा, 40 दिन में ये हो जाएगा, आप खुद भी बुद्धि लगाओ। अगर आपका नंबर अभी भी 100 से नीचे आ रहा है तो 27 के लिए तैयारी कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नहीं तो होगा कुछ नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा, फिर 2-4 महीने आप और खराब कर लेंगे, उससे आपका कोई लॉजिक नहीं है। इससे बढ़िया अपना एक बार ही तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, उस चीज को खत्म करो। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया भाई, कोई प्रोग्राम में आना चाहता है, सीजीएल में अगर 100 से कम नंबर है तो ना आए, इससे ज्यादा अगर स्कोर कर रहे हैं, 110 115 कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूव कर लिया है, फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है भाई। है, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे सारी चीजें करनी है। बाकी सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, क्योंकि अब स्टेनो का पेपर तो ऑलमोस्ट लगने वाला है, और सिलेक्शन फेज का भी लगने वाला है, उसके लिए भी आप हमारे पास मत आना। स्टेनो के ऑलरेडी हमारे पास बच्चे हैं वैसे, पर अब टाइम नहीं है भाई, वो पहले आ गए थे हमारे प्रोग्राम में, तो इन एग्जाम्स के लिए आप आ सकते हैं। ठीक है,
मिलते हैं भाई ऐसे ही अगली वीडियो में। बहुत जल्दी मैं मैथ की एक वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए, उसमें सारा कुछ डिकोड कर दूंगा, उस वीडियो को भी अच्छे से समझ लेना। और फिर एक और वीडियो जो मेरी प्लान थी, और ये आप देख लेना, आपके बहुत काम आएगी भाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। भटके ना भाई इधर उधर, पढ़ते रहें, आपका बहुत क्रूशियल टाइम है, चाहे वो 2026 वाले बच्चे हों या 27 वाले भी बच्चे हों, जो भी बच्चे हों। और हमारे जो प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं भाई, जितना बता दूंगा मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, आप अपना वो दिख ही रहा है ना बच्चे कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, है ना, बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। पढ़ते रहें भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।